दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, रियासत में रहना है, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अज़्म। कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क दुश्मन कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ब्रीफिंग दी। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की भी मुलाकात। कहा 18वीं आईनी तरमीम के जरिए बलूचिस्तान समेत सूबों को खुद मुख्तारी दी। बहैसियत पाकिस्तानी हमने कौमी यकजहती से वतन अजीज़ को आगे लेकर जाना है। हम हुकूक छीनना नहीं, सबको उनका हक देना चाहते हैं। ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाकर हर किसी को सुनूंगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इकदाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अवाम के नाम पैगाम भी जारी कर दिया। कहा कोई रिश्वत ले तो मुझे बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। निज़ाम अदल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के एलामिया के मुताबिक ये इकदाम आला अदलिया में एहतसाब और अवाम को फौरी इंसाफ में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए है। चीफ जस्टिस बदउनवानी से पाक माहौल को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा वो रिश्वत और सिफारिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स रिश्वत तलब करे तो फ़ौरन उन्हें बताया जाए। नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मज़ीद तेज़ी आएगी। अगर किसी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर है तो फैसला बहुत जल्द मेरिट की बुनियाद पर हो जाएगा। माफिया जीत गया, हुकूमत हार गई। चीनी की कीमत एक माह के लिए 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। रमज़ान से पहले चीनी 140 से 150 रुपये फ़ी किलो मिल रही थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतल्लिक अहम इजलास। बोले चीनी की कीमत 180 से 200 रुपये तक जाने की बातें हो रही हैं। चाहते हैं आम आदमी को रिलीफ मिले। शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत मिलकर यकीनी बनाएंगे कि चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा ना हो। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपये फ़ी किलो होगी। शुगर मिल्स ने वादा किया है कि आइंदा क्रशिंग नवंबर में शुरू होगी। इसहाक डार ने मॉडल बाज़ारों में 130 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहम करने को सराहा। कहा चीनी के हवाले से जो एक्शन हुए उन्हें फौरी बंद किया जाएगा और अगर कुछ एक्शन हुए हैं तो वो वापस होंगे। राना तनवीर की सरबराही में कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा भी लिया है। तमाम फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। चीनी का बहरान कैसे आया, तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गए। दिसंबर से फरवरी तक 4 लाख टन से ज़ायद चीनी बरामद हुई। उसी मुद्दत में कीमत 23 रुपये से ज़ायद बढ़ी। हुकूमत ने जून से अक्टूबर तक 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। परचून कीमत की हद 145 रुपये मुकर्रर थी। हद से ज़ायद कीमत होने पर बरामद मनसूख करने का फैसला हुआ। ज़राए नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक शुगर मिल्स ने चीनी की कीमत बढ़ने से अरबों रुपए कमाए। 1 रुपया कीमत बढ़ने से 2.8 अरब का फायदा हुआ। एक हफ्ते में 26 अरब इजाफी हासिल किए। रवा माली साल बरामद में 2190% इजाफा हुआ। बरामद कुनिंदगान ने $407 मिलियन कमाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर गवर्नर शहजादा साद बिन अब्दुल्ला, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर हुक्काम भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शेड्यूल। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, अहम शोबों में शराकत दारी और मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई तरक्की, गज़ा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रा की सादत भी हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। पाक अफगान जरगा के मुज़ाकरात कामयाब, तुरखम बॉर्डर खोल दिया गया। 25 रोज़ बाद 2 तरफ़ा तिजारत बहाल। तिजारती सामान से लदी गाड़ियाँ अफगानिस्तान में दाखिल होना शुरू। अफगानिस्तान से भी कार्गो गाड़ियाँ पाकिस्तान में दाखिल। पैदल चलने वालों के लिए बॉर्डर 2 रोज़ बाद खोला जाएगा।
तुर्खम बॉर्डर 21 मार्च को अफगान साइड तामीरात की वजह से बंद किया गया था। जरगे में दोनों तरफ से सीज़ फायर और मुतनाज़ तामीरात रोकने पर इत्तफाक। इलामी के मुताबिक अफगानिस्तान मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात नहीं करेगा। मुस्तकबिल में भी मुतनाज़ा ज़मीन पर तामीरात के मसले को बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी और इंतजामी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जरगा अरकान की मुलाकात। अलीमिन गंडापुर ने तुर्खम बॉर्डर खोलने के लिए इनकी कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। रियासत चाहती है कि जजेस बस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें और यहाँ बैठकर नौकरी करते रहें। जस्टिस एजाज इसहाक के बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की कॉजलेस मनसूख होने के केस में रिमार्क्स। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया कि लार्जर बेंच बना दिया है, केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। अदालत ने पूछा, क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास जेर समात केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? आप एक चीज़ को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखे उधेड़ देगा। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी और अहलिया के साथ जेल में क्या करते होंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, अब वो हमारी जानिब आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू। बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर अदालत पर हम डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जेल सहूलियात और जेल में मुलाकातों के हवाले से केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच कल केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच में शामिल। लार्जर बेंच बानी पीटीआई से मुलाकातों के 20 से ज़ायद केसेस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतल्लिक तमाम केसेस को यकजा करके लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज लंदन में टैक्स डिफ़ॉल्टर करार। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को डिफ़ॉल्टर करार दिया गया। हसन नवाज ने अप्रैल 2015 से अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स नहीं दिया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान है। बरतानी कानून में टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होते। बरतानिया में कौमी एयरलाइन समेत दीगर एयरलाइंस पर लगी पाबंदी 5 साल बाद खत्म होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल होगा। हुकाम को बरतानिया में पाकिस्तानी परवाजों पर लगी पाबंदी खत्म होने की उम्मीद है। 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी खत्म की थी। 10 जनवरी 2025 को तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। 2020 में कराची तैयारा हादसे के बाद उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने बयान दिया था कि कौमी एयरलाइंस के 30 से 40% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इस बयान के बाद यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप और बरतानिया के लिए परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी थी। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी पार्टियों को दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़ैली कमेटियाँ भी तश्कील दे दी हैं। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर और सियासी सरगर्मियों और राब्तों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा को दी गई। लतीफ़ खोसा अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। दहशतगर्दी का मामला हमारी बका और सलामती का इशू है। तहरीक इंसाफ ने इस मसले पर भी सियासत की। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा घटिया सियासत पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी। बानी PTI अपनी ज़ात के खौल से बाहर नहीं निकल सकते।
दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग के मामले को एक फर्द की रिहाई से मशरूत किया गया। कोई फर्द या शख्स पाकिस्तान से अहम नहीं है। दहशतगर्दी पर सबका मुतफ़िका बयानिया होना चाहिए। सबसे मकबूल लीडर का मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए था। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िका था। अली अमीन गन्नापुर ने बतौर वज़ीर आला KP के शिरकत की। उन्होंने इजलास में हमारा मौक़िफ़ ही बयान किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। बानी PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात हुई। 5 साल के दौरान रेड जोन में एहतजाज रोकने पर कितने अखराजात आए, तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वजारत दाखिला ने बताया कि एहतजाज रोकने पर 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा अखराजात आए। 2019 और 20 में 15 करोड़ 77 लाख रुपए के अखराजात आए। 2020-21 में 9 करोड़ 61 लाख और 2021-22 में 27 करोड़ 79 लाख खर्च आया। 2022-23 में सबसे ज़्यादा 72 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। 2023 और 24 में 10 करोड़ से ज़्यादा अखराजात आए। वजारत दाखिला के मुताबिक अखराजात आंसू गैस के शेल खरीदने, एहलकारों की खुराक और VIP सिक्योरिटी पर आए। MQM पाकिस्तान की एक बार फिर विफाकी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। मुशावरत के लिए राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया। फारूक सत्तार ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरकान असम्बली के 20 अरब रुपए के फंड्स रिलीज नहीं किए जा रहे। हमारे मुतालबात को संजीदा लिया जाए, हमें नून लीग का कारकुन न समझा जाए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल हमें टाइम नहीं दे रहे, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे लेकर एक तरफ हो गई है। अमीनुल हक बोले, शहबाज शरीफ हुकूमत ने कराची और हैदराबाद के पैकेज का वादा किया था, तरक्याती पैकेज पर कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। 1.5 साल से हुकूमत ने MQM के साथ किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। तरक्याती फंड्स रिलीज ना हुए तो हम फैसला करने में आज़ाद होंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी का एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से दरखास्तें जमा कराई गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई। NCA से मुआहदे का मतन हासिल न करना हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए। मरकज़ी अपील के हतमी फ़ैसले तक फ़ैसला और सज़ा मुअत्तल किए जाएँ। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। बानी PTI की बहन अलीमा खान JIT के सामने पेश हो गई। ज़राए IG इस्लामाबाद ऑफिस के मुताबिक तहकीकाती टीम की सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछगछ, सवालनामा भी थमा दिया। JIT ने बानी PTI की हमशीरा से बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात भी तलब कर ली। अलीमा खान को JIT ने 3 दिन पहले तलब किया था, मगर उनकी दरख्वास्त पर उन्हें आज बुलाया गया। गुज़श्ता पेशी पर उनकी वकील तहकीकाती टीम के सामने पेश हुई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब किए जाने के बावजूद पेश न हुए। कमेटी अरकान का इजहार बरहमी चेयरमैन PCB की अदम मौजूदगी में ऑडिट एतराज़ का जायजा लेने से इनकार कर दिया। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने पूछा, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पर खर्चा 29 अरब और आमदन 1.7 अरब रुपए हुई? PCB हुकाम ने कहा, यह मालूमात गलत हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ICC का इवेंट था, ज्यादा खर्चा उनका हुआ। जुनेद अकबर बोले, मोहसिन नकवी आएंगे तो ही ऑडिट पैरिस का जायजा लिया जाएगा। मैं उन पर ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि बाकी उम्र जेल में गुजारूं। सेक्रेटरी काबीना जविया ने बताया, मोहसिन नकवी बैरून मुल्क हैं, उनके पास विफाकी वज़ीर दाखिला का चार्ज भी है। कमेटी ने आइंदा इजलास में मोहसिन नकवी को दोबारा तलब कर दिया। वफाकी शरई अदालत का ख़वातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला। रस्म व रिवाज की बुनियाद पर ख़वातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। चादर और पर्ची की रस्म के तहत ख़वातीन को उनके विरासती हक से महरूम किया जाता है।
ऐसी रिवायात इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़ हैं। ज़माना जहालत में ख़वातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस इकबाल हमीद की सरबराही में 4 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने फैसला जारी किया। फैसले में ख़वातीन के विरासती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, फ़राहमी, क़वानीन आगाही और मौसर नफाज पर भी जोर। बानी पीटीआई मुल्क की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। मौसूफ ने वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी मुल्क की मफाद के किसी काम में हिस्सा नहीं लिया। जब मुल्क पर कड़ा वक्त आया, ये जमात मुल्क के साथ खड़ी नहीं हुई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं कौमी सलामती कमेटी इजलास के लामी पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं, सूबा नहीं चलता तो अलमीन गंडापुर इस्तीफा दें। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाने वाले बताएं नवाज शरीफ क्यों ना आए। क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हमायत है? पीटीआई क़यादत को जेल में कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तफाक की राय खुद नाकाम बनाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वाले बहादुरों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल यांग गुडोंग की मुलाकात। सी पैक के जारी मनसूबों और नए प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। मुराद अली शाह ने सरमायाकारी की दावत दी। कहा सदर मुमलिकत की चीनी सदर से मुलाकात के बाद तरक्की की नई राहें खुली हैं। चीन के ताउन से कराची में मुख्तलिफ पानी के मनसूबे शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। चीनी कौंसल जनरल ने कहा चीन के सरमायाकार सिंध में मजीद सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद पर 3 छुट्टियां दी जाएंगी। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान 350 कैदियों का तबादला, दोनों ममालिक की तस्दीक। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूएई ने कैदियों की रिहाई के लिए सालसी की कोशिशें फराहम की। रूस ने 22 शदीद जख्मी जंगी कैदियों को भी यूक्रेन के हवाले किया। गुज़िश्ता रोज़ पुतिन और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों तरफ से कैदियों की रिहाई पर इत्तफाक हुआ था। कौमी स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने ऑकलैंड पहुंच गया। खिलाड़ी कल से ईडन पार्क ऑकलैंड में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। खिलाड़ियों का इब्तदाई नेट सेशन मुकामी वक्त दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा। पाकि तीसरा T20 21 मार्च को खेला जाएगा। मेजबान न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है।